औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। यूट्यूब चैनल पे आप शायद मेरे क्लास नहीं पढ़ रहे हो, ये दुख की बात है। तो व्हाट्सएप पे भी शायद आप लोग नहीं देखते हो। क्या वजह है इसकी ये मुझे पता नहीं है। तो अब इस बात को छोड़ो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब चैनल पे आप मेरे वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स के, हर किसी टीचर का वीडियो हो उधर हमारे स्कूल के। तो उम्मीद है आज से आप कंटिन्यू देखेंगे वो हम रोज़ जो क्लास देते हैं। तो यहाँ पे मैं T1 का एक चैप्टर उठा रहा हूँ जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि कितनी सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, जो भी दुनिया में चीज़ें वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये घड़ी मैंने लगाई है। ठीक है, ठीक है, कपड़े लगाए हैं। ठीक है, पैंट लगाए, शूज़ लगाते हैं। इस तरीके से दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जो हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे यहाँ पे जो आप लोगों ने देखे भी हैं और इस्तेमाल भी किए होंगे। और हम ये मेटल्स इन हमें कैसे पता चलेगा मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है इसमें से, क्योंकि हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें। यहाँ पे पहले मैं आपको बताऊँ कुछ। गोल्ड, सोना देखा होगा अपनी बहन को या अपनी माँ को देखा होगा। आयरन, आयरन तो आपको पता ही है आयरन किसको बोलते हैं, लोहे को। ठीक है, ये तो देखा होगा आपने। ये कील यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आयरन है। ठीक है, सीमेंट है, ये दीवार सीमेंट, रेत के साथ सीमेंट हमने मिलाया, देखा होगा आपने। पत्थर भी देखे हैं, सॉइल मिट्टी भी देखी है, प्लास्टिक भी देखा है, पॉलिथीन देखा है, पेपर देखा है, क्लॉथ्स देखे। ठीक है, बहुत सारी। यहाँ पे देखो कितनी सारी चीज़ें, कपड़ा है, प्लास्टिक है, वुड है, पेंसिल, डेड है। ठीक है, ये है बहुत सारी चीज़ें। मेरे पास हाथ में ये किताब है, पेंसिल। ठीक है, अब हमें इनमें से इतनी सारी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीज़ों का नाम। ठीक है, 9 से ज़्यादा आसपास मेरे पास भी है इधर कुछ चीज़ें, आप देख सकते हो। मगर हमारा जो चैप्टर है जिसमें जिसका नाम है मटेरियल्स, मटेरियल्स तो मैंने आपको बताया वो चीज़ें जो हम इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है इसके साथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैंने यहाँ पे एक ग्रुप लिखा है यहाँ से यहाँ तक 8 चीज़ों का, मगर इनमें से हमको पता नहीं है कि मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। ये अब हम कैसे देख सकते हैं। इन मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज से हमें पता चलता है मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जांपल अगर मैं आपके पास दो जग लाऊंगा, एक में ठंडा पानी रखूंगा, एक में गर्म पानी रखूंगा। ठीक है, आप कैसे महसूस कर सकते हो जब उसका देखो कि एक गर्म है एक ठंडा है, अब दूर आपको आपको फील हो जाएगा। ठीक है, समझ आई मेरे, या हमें बताओ, देखो वाटर इवापोरेट हो रहा है। ठीक है, समझ, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पे, वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे मैंने बनाया है, एक टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है जिसमें मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। एक कॉलम में मटेरियल लिखा है, दूसरे कॉलम में इसका लिखा है अपीयरेंस, शाइनी है, डल है। तीसरे कॉलम में इसका हार्डनेस, वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आयरन रखा है। आयरन तो लोहा है, ठीक है, आपको पता है। ठीक है, इसका अपीयरेंस कैसा है, अपीयरेंस हो गया, कैसा दिखता है, चमकता है ना, चमकता है। देखो आप देख सकते हैं ये चमकता है। तो मैंने यहाँ पे शाइनी लिखा। कैसा है ये, हार्ड है या नरम है, मैंने लिखा ये वेरी हार्ड है, बहुत सख्त है। ठीक है, उसके बाद मैंने कोल लिखा, कोयला जो आपके पास होता है, इसका क्या ये चमकता है, नहीं, ये डल है, इसको मैंने डल लिखा है। उतना हार्ड भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा हार्ड है मगर उतना हार्ड है नहीं। उसके बाद सल्फर है। आपने अब यहाँ पे मेरी लेबोरेटरी नहीं है, मैं आपको वहाँ पे दिखा, मगर फिर भी मैंने आपको बताया इसकी शक्ल, इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, डल होती है, उतना हार्ड भी नहीं है। अल्मुनियम, मिसा जो होता है, मिसा, ठीक है, जिसको आप अपनी ज़बान में मिसा बोलते हो। ठीक है, अल्मुनियम, वो भी चमकता है। ठीक है, बहुत हार्ड होता है, मगर इसमें कुछ, अगर कुछ बर्तन हम मिसा कर रखेंगे वो थोड़ा नरम होता है, कुछ हार्ड होते हैं। ठीक है, शाबाश। कॉपर, कॉपर हो गया तांबा। ठीक है, तांबा तो आपको पता है कितना चमकता है, जिसको हम ऊपर से कलाई करते हैं। ये इसका नरम है या हार्ड है, हार्ड मैंने लिखा है। प्लास्टिक क्या मत चमकता है उतना जितना ये लोहा चमकता है, मैंने लिखा है डल और नरम भी है। मगर यहाँ पे 2 पॉइंट है, प्लास्टिक की भी बहुत सारी किस्में हैं। ये प्लास्टिक मेरे हाथ में आप देख सकते हो, ये बोतल को मैं ऐसे, ये नरम है। ठीक है, इट मीन ये उतना हार्ड नहीं है, देखो इसको मैं मोड़ सकता हूँ। ठीक है, शाबाश। अब इसी का ढक्कन देखो, इससे ज़्यादा ये हार्ड है। ठीक है, कुछ और आइटम्स हैं हमारे पास, यहाँ पे एक चेयर में हमें यहाँ पे है, ये बहुत हार्ड है। ठीक है, तो उसके बाद गोल्ड है, गोल्ड हो गया सोना, जो हमारी माँ लगाती है, बहन लगाती है। ठीक है, वो भी हार्ड है और आप देख सकते हो उनके कानों में कितना चमकता है। ठीक है, क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि लोहार को जब वो ऐसे हथौड़ी से
जब वो हथौड़ी से ऐसे करता है, हथौड़ी से लोहे को ऐसे मारता 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 है, पहले उस लोहे को आग में डालता है, ठीक है। शाबाश। Blacksmith beating an iron piece or an obstacle made up of an iron like a spade or a shovel। या आपने देखा है शावल, देखा है स्पेड, देखा है, जैसे हम जमीन खोदते हैं, रमी जिसको बोलते हैं, या आपके पास शावल जिसको बिलचा हम बोलते हैं, वो कैसे बनाता है ये ब्लैक स्मिथ। पहले लोहे को उसमें डालता है आग में, फिर वो उसको गर्म करता है, फिर हथौड़ी से ऐसे मारता है, ठीक है। शाबाश, है ना। तो इसका क्या हो जाता है, इसको जब हम पिटाई ऊपर से करते हैं लोहे को, इसकी शेप चेंज हो जाती है, इसकी शक्ल बिल्कुल चेंज होता है पिटाई में। क्या आपको पता है कि कुछ और चेंज है इसमें, अगर हम यही चेंज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कील को मैं ऐसे ऐसे बीट करूंगा, इस हैमर से मैं बीट करूंगा ऐसे ऐसे, इसमें कुछ चेंज हो जाएगी या टूट जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, आप इसमें कुछ चेंज देखोगे यहाँ पे, जैसे जैसे लोहार हमारे इधर एक है, वो आपने देखा कुल्हाड़ी कैसे बनाता है, वो कैसे कैसे चाकू बनाता है, वो शावल कैसे, इनके बिलजा कैसे बनाता है। क्या इसमें जब इसमें चेंज आ गई लोहे में, क्या जब अगर हम लकड़ी को मारेंगे ऐसे, क्या लकड़ी को चेंज कोई फर्क आएगा? डेफिनेटली फर्क इसमें आएगा। इसमें क्या फर्क आएगा, ये टूट जाएगी, ठीक है। मगर ये टूटेगा नहीं, इसकी थोड़ी शक्ल चेंज, लोहे की शक्ल चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। शाबाश। अगर आप हाथ में कील ले लोगे, ऐसा ये कील है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है ये, ठीक है। तो मैंने इसको हथौड़ी से ऐसे यहाँ पे मारा है, तो इसका शक्ल अब मैं आप यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये दो कील है, ये ठीक है, और इसको मैंने पीटा है। आप ये देखो, गौर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसकी शक्ल कैसे हो गई और ये कैसा है। तो इसका मतलब जब हम इसको बीट करते हैं, बीट यहाँ पे हो गया मारना, ठीक है, इसकी शक्ल चेंज हो गई, ठीक है। शाबाश। तो यहाँ पे एक बात हमें पता चलती है, जब हम नील को बीट करते हैं या किसी आयरन चीज को बीट करते हैं, तो उसकी शक्ल चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से हमारे पास अल्मोनियम है, जो वायर्स हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन से अल्मोनियम की बनी है। आप इसको हाथ से, ये नरम है, आप इसको हाथ से भी मोड़ सकते हो, ठीक है ना। शाबाश। जब हम इसको भी इस हैमर से बीट करेंगे, इसकी शक्ल भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल यहाँ पे बनाया है, मटेरियल का नाम है और चेंज इन शेप फ्लैट एंड ब्रेक्स। यहाँ पे मैंने आयरन नेल का लिखा, देखो आयरन नेल को जब हमने पिटाई की तो ये फ्लैट हो गया, आप देख सकते हो। ये इसकी शक्ल पहले ऐसी थी, इसकी शक्ल पहले ऐसी थी, आप गौर से देख सकते हो, क्या नजर आ रहा है ये, है? आप इसकी शक्ल भी देखो, इसको जब मैंने पिटाई की ये फ्लैट हो गया थोड़ा। अगर मैं इसको और पिटाई ऊपर से करूंगा लो इसको, ठीक है, तो ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल, दूसरा है हमारे पास कोल है। तो आयरन का हमने क्या लिखा, इसका जब हम इसको बीट किया तो ये फ्लैटन हो गया, ठीक है। तो कोल को, जो आपके पास कोयला है, अगर हम उसको पिटाई करेंगे तो उसको पीस में वो टूट जाएगा, ठीक है ना। अल्मुनियम, ठीक है, जो मिसा होता है, अगर हम उसको भी बीट करेंगे वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसी एक वायर का एक टुकड़ा ले सकते हो किसी जगह से, या किसी आपके एरिया में कोई लाइनमैन होगा, उसको बोल सकते मुझे थोड़ा सा अल्मुनियम का, घर में बर्तन नहीं तोड़ना, ठीक है। अल्मुनियम जो है, थोड़ी वायर उठाना, उसको भी पिटाई करना, ठीक नहीं। घर में अगर आप लोगों ने देखे बर्तन मिसा के, तो आप पिटाओगे, फिर बताओगे सर ने वीडियो में लेक्चर में बताया। या पेंसिल लेड है, ठीक है, आप ये देख सकते हो, यहाँ पे पेंसिल लेड है, इसको मैं थोड़ा सा, यहाँ कैमरा थोड़ा आगे लाइए इधर, ये ऐसे ही इस शक्ल में जब मैं इसको पिटाई करूंगा, देखो आप इसको देखो, इसको क्या हो गया, ठीक है, ये टूट गया, मैंने यहाँ पे ब्रेक लिखा है, ठीक है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे पता चली, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप दोनों देख सकते हो कि इसकी शेप, ये जो अल्मुनियम और ये आयरन है, सॉरी आयरन है, जब हमने इसको पिटाई की तो इसका ये शेप थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है ना। शाबाश। इफ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इन शीट्स। अगर हम इनको ज्यादा पिटाई करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको थोड़ा सा पीटा है, यहाँ पे ये थोड़ा फ्लैटन हो गया, अगर मैं इसको ज्यादा यहाँ पे पीटूंगा, ऐसे 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 पीटूंगा, तो ये इसको शीट भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, जब हम रोटी बनाते हैं, जब हम घर में रोटी बनाती है हमारी माँ, वो आटे का वो बूंदा गोल बनाती है, ठीक है ना। फिर अब उसको ऐसे 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 करती है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो वो कितना बड़ा हो जाता है, वो कितना फ्लैटन हो जाता है, ठीक है। शाबाश। यू माइट बी फेमिलियर विद द सिल्वर फॉइल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स या फूड आइटम्स हम लेते हैं। आपने देखा होगा हमारी शादियों में, जो हमारे जिसमें, ये मैं आपको सीधे डायरेक्टली बताऊंगा, जो हम बाजार से वो बर्फी लाते हैं, स्वीट्स लाते हैं, उनके ऊपर जो वो सिल्वर कलर का फॉइल होता है, ठीक है। यू मस्ट आल्सो फेमिलियर विद द
वो बिरयानी डब्बे जो होते हैं उनमें वो चमकीले होते हैं, ठीक है ना। फिर विद द एल्युमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड, जब हम कोई भी फूड बाजार से लाते हैं तो उस एल्युमिनियम डब्बे में होता है, ठीक है। शाबाश। The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सबसे पहले एक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे आपको बताई, इनकी क्या है, malleability। हाँ शाबाश। मेलेबिलिटी यहाँ पे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई, ठीक है ना। शाबाश। क्या होगा अब मेलेबिलिटी, जब भी हम, एक मिनट, जब भी हम किसी भी मेटल को पीटते हैं, किसी हैमर से पीटते हैं कुछ, और वो किस में चेंज हो जाएगा, शीट में, ठीक है। जैसे आपको समझ आ रही होगी मेरी बात, जो मुझे वीडियो उठा रहा है, क्या उसको समझ आ रही है मेरी बात, कि मेरे कहने का मकसद यहाँ पे क्या है। जो हमारे पास वो स्वीट्स है, उनके ऊपर वो आप सिल्वर कलर का कागज़ देखते हो, वो आप उठाते हो, आप फिर स्वीट्स उसके बाद, या बाजार से हम किसी वक्त फूड लाते हैं, अक्सर तो बिरयानी लाई जाती है बाजार से बच्चों के लिए, तो वो जो डिब्बा होता है वो सिल्वर फॉइल का बना हुआ था। तो यहाँ पे हमें पता चला, अब आप देख सकते हो, अगर ये वो एल्युमिनियम का था या सिल्वर का था, इसको हम शीट में चेंज करेंगे। कैसे शीट में चेंज, पिटाई से, ठीक है। जैसे आप लोगों ने अभी देखा, आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ये कील आपके घर में भी होगा, आप खुद इसको हैमर से पिटाई करो, ये इससे भी फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि एक प्रॉपर्टी हमने देखी यहाँ पे मेटल्स की, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। जो भी मेटल को हम पिटाई करेंगे और हम इसको ड्रा कर सकते हैं थिन शीट्स में, उस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो ये मेटल्स में हो जाता है, ठीक है, नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे करूँगा तो ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ठीक है। अगर मैं इसको मारूंगा तो ये बेचारा टूट जाएगा, ठीक है। समझ आई मेरी बात। तो सबसे पहले हमने ये देखी, ठीक है ना। एज यू मस्ट हैव नोटेड मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल दैट डोंट शो दिस प्रॉपर्टी, कैन वी कॉल दिस मेटल्स एज मेटल्स। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखाई बेटा। ये मेरे पास ये पेंसिल है और ये नील्स है, ठीक है। दूसरा कहाँ गया पता नहीं, गिर गया। तो आप देखो, ये मेटल है, आयरन मेटल है, इसको मैंने पीटा है, देखो इसकी शक्ल कैसे हो गई। फिर आपको मैंने पेंसिल लीड को देखा, आप जूम कर सकते हो यहाँ पे, ये इस पेंसिल का लीड है यहाँ पे, ये टूट गया है बिल्कुल। अभी आपको मैंने दिखाया था, अगर हम ये गोल साहब को मार कर इसको पिटाई करेंगे तो इसको ये शीट में तब्दील नहीं हो जाएगा, फिर वो गोल साहब मुझे शीट में तब्दील करेगा अगर मैंने ये तोड़ा। तो आपको जोक भी सुनाता हूँ मैं अक्सर, इससे आपको मज़ा आता है। तो इसमें से हम किसको बताएंगे मेटल जो कन्वर्ट हो जाएगा शीट में, या जिसकी शेप शक्ल चेंज हो, इसकी शक्ल चेंज हो गई, टूटा नहीं, शक्ल चेंज, इसको और मारेंगे ये शीट में हो जाएगी। या सिल्वर को और मारेंगे, आपने वो सिल्वर फॉइल्स आपको मैंने फूड पे बताया हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इनको हम मेटल्स बोलते हैं। जब इनको मैंने पिटाई की थी ये टूट गया, क्या इनको हम मेटल्स कह सकते हैं? कैमरामैन आप आंसर दे दो, आप भी 8th के बच्चे हो। नहीं, इनको हम मेटल बोल सकते हैं, ठीक है ना। शाबाश, आई बात समझ में। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल दैट शो प्रॉब्लम, क्या हम उनको मेटल्स नहीं होगा। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक व्हिच इज विदाउट मेटल। जब हम आपके पास पैन जिसमें हम फ्राई करते हैं कुछ भी, मुर्गा उसको में फ्राई करते हैं, क्या वो गैस स्टोव पे हो कि वो गर्म हो, क्या हम उसको हाथ लगा सकते हैं? नहीं। या आपके घर में अपनी मम्मी जब खाना पकाती है, जब आपके पास बंटन, क्या वो इसके बगैर, इस कपड़े के बगैर उठा सकती है? वो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो जल जाएगी, ठीक है ना। समझ आई मेरी बात, क्या वजह है? तो जो ये पेन है, हम उसके पीछे ये प्लास्टिक का ये हैंडल क्यों लगाते हैं, ठीक है। एक और मिसाल है, जो इलेक्ट्रिशियन होता है, जब वो किसी लाइन को ठीक करता है, जब बिजली होती है, वो वियर करता है ग्लव्स, रबर ग्लव्स, ठीक है। या ये जो हैंडल होते हैं प्लास्टिक के होते हैं या वुड के होते हैं ये, ठीक है ना, जिनसे हम इनको पकड़ते हैं। या हमारी माँ उस चावल के बंटन को किससे पकड़ती है? ऐसे पकड़ती है, क्लॉथ से। वजह क्या है? अगर हम डायरेक्टली पकड़ेंगे उसको, हाथ जल जाए। अब यहाँ पे आपको एक और बात समझ आएगी कि हमारी लाइफ में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों इस्तेमाल हो जाते हैं, हर किसी को अपनी खासियत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया था जिसमें मैंने मटेरियल्स लिखा है।
आयरन रॉड लिखा है, कोल पीस लिखा है, वुड लिखा है, कॉपर लिखा है, तो सीमेंट लिखा है। शाबाश, आई मेरी बात। अगर आपको थोड़ा मेरी तरफ देखो, अगर आपको याद होगा 6th में एक चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, वो भी शायद आप लोगों को मैंने ही पढ़ाया था। जब हमने एक सर्किट वहां पे बनाया था, तो हमने वहां पे एक बल्ब रखा था, ठीक है, और वायर रखा था, और एक सेल रखी थी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी बल्ब के साथ ये वायर लगाई थी ऐसे, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी थी। हमने यहाँ पे आयरन नेल भी डाला था, तो इलेक्ट्रिसिटी ये ग्लो हो गया था उस वक्त। तो आपने बताया था सर ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, उस वक्त बताया था गुड, सॉरी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट में। शाबाश। यहाँ पे मैं एक और बात, अगर हम यहाँ पे प्लास्टिक का कोई टुकड़ा रखें, क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो, क्या ये लैंप ग्लो हो जाएगा? नो। क्यों? प्लास्टिक क्या है? फैट। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। सीमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने देखो आयरन रॉड, अगर हम यहाँ पे आयरन कील रखेंगे इसको काट के बीच में, तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, तो ये लैंप जो है यहाँ पे ग्लो हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे प्लास्टिक का एक टुकड़ा रखेंगे, ये पुअर कंडक्टर है, नॉन मेटल है, पुअर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो जाएगी। फिर इसी तरह से अगर मैं लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, इस लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे रखूंगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या पास हो जाएगी? क्या लैंप ग्लो हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये पुअर कंडक्टर। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है आयरन रॉड है, गुड कंडक्टर है, या कोल पीस है, पुअर कंडक्टर है, या वुड है, पुअर कंडक्टर है, कॉपर है, गुड कंडक्टर है, सीमेंट है, पुअर कंडक्टर है, ठीक है। शाबाश, आपको आई मेरी बात समझ? तो आज के लिए मैं आपको ये बताऊंगा। अब एक यहाँ पे आपको मैं एक सवाल बताऊंगा कि मेटल्स में इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है, और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो जाता, मगर एक एक्सेप्शन केस है यहाँ पे एक, वो आपको मैं आगे चैप्टर में बताऊंगा। तो सबसे पहले मेटल्स में एक और खासियत है, वो हीट ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? हीट ट्रांसफर। और नॉन मेटल्स हीट ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आयरन का आपको बताया, तांबा का मैंने बताया पेन है, वो गर्म है हमारी, उसके पीछे प्लास्टिक हैंडल लगा है। प्लास्टिक हैंडल जो है नॉन मेटल है, वो हीट पास नहीं करेगा, तो हम इजीली उसको पकड़ते हैं, ठीक है। आई बात? या हम इस वुडन का वो होगा, या हमारी माँ, मैंने आपको बताया, इस कपड़े से उठाते हैं गर्म बर्तन, क्यों? हीट पास नहीं हो जाती है, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ से मैं कल बताऊंगा, क्योंकि अपलोड होने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आगे कल ये चैप्टर इंशाल्लाह कंटिन्यू हो जाएगा। थैंक यू।